Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is physical quantities. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में सीख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल्स हैं टाइम, मास, एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, मास को, एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, ये मेजरेबल हैं, इसीलिए ये सारी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। एक्सप्लेनेशन की मदद से मज़ीद सीख लेते हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड विच स्टेट्स द अमाउंट। नंबर 2 यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो करैक्टरिस्टिक्स रखती है। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं, वो उस चीज़ का अमाउंट बताती है। सेकंड यूनिट होता है जो कि अमाउंट के साथ लिखा जाता है और उसके बगैर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है और उसे उसी यूनिट में मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से और समझ लेते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ इज 50 मीटर, देन 50 is its numerical magnitude and m is the unit of its length। क्लॉथ को अमूमन मीटर में ही मेजर किया जाता है। सपोज हम किसी शॉप पे जाएं और शॉपकीपर से कहें कि हमें 50 क्लॉथ चाहिए, तो उसे समझ में नहीं आएगी कि 50 पीसेस क्लॉथ्स के चाहिए या 50 मीटर या सेंटीमीटर कितना क्लॉथ चाहिए। इसीलिए किसी भी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट का होना ज़रूरी है। जब हम कहेंगे कि 50 मीटर क्लॉथ चाहिए तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगी। 50 इज़ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, 50 इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, इसकी मिकदार है क्लॉथ की, और m इज़ द यूनिट ऑफ इट्स लेंथ। मीटर लेंथ का यूनिट है और इसको m से डिनोट किया जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज द टेम्परेचर ऑफ अ रूम इज़ 293 Kelvin, then 293 is its numerical magnitude and K is the unit of its temperature। टेम्परेचर का यूनिट हमेशा केल्विन होता है। किसी भी रूम का अगर टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम कहेंगे कि इस रूम का टेम्परेचर 293 केल्विन है। अगर सिर्फ 293 कहेंगे तो समझ में नहीं आएगी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर केल्विन साथ लगा देंगे तो समझ में आ जाएगी कि रूम का टेम्परेचर 293 केल्विन है। इसीलिए 293 इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, टेम्परेचर की मिकदार है, और K इज़ द यूनिट ऑफ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, इसीलिए इसको हम K से डिनोट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। पहले हम बेस क्वांटिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। एग्जाम्पल्स हैं टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी बेस पर दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव किया जाए, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हैं टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। इन क्वांटिटीज़ की बेसिस पे दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव किया जाता है। ये क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। दीज आर नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज़। There are only 7 बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मज़ीद फिजिकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद होती हैं और उनको किसी दूसरी क्वांटिटीज़ की मदद से डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि
मज़ीद क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर डिफ़ाइन किया जा सकता है। बेस क्वांटिटीज़ की तादाद 7 है। बेस क्वांटिटीज़ को एग्जाम्पल्स की मदद से मज़ीद बेहतर तौर पर समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन विया एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं द यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड, इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम, इसको हम स्मॉल केजी से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज़ कैंडला, इसको हम स्मॉल सी डी से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ मोल, इसको हम स्मॉल एम ओ एल से डिनोट करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बेस क्वांटिटीज़ की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल्स हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेनेशन की मदद से मज़ीद बेहतर तौर पर समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर क्वांटिटीज़ formed from two or more base quantities. These are defined on the basis of other quantities. Derived quantities बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाती हैं और ये दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती हैं और इन्हें बेस क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर ही डिफ़ाइन किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन विया एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स द यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर। एरिया जो कि ड्राइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है। इसकी रीज़न ये है कि एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ का यूनिट भी मीटर है और विड्थ का यूनिट भी मीटर है, इसीलिए हम लिखेंगे मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। मीन्स कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब। वॉल्यूम जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर क्यूब है, बिकॉज वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ का यूनिट भी मीटर है, विड्थ का यूनिट भी मीटर है और हाइट का यूनिट भी मीटर है, इसीलिए मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज़ इक्वल टू मीटर क्यूब। मीन्स वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसकी टाइप्स बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में एसआई यूनिट्स और बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।